जय जय श्री राधे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कल चर्चा किए थे बसंत उत्सव के बारे में। श्री धाम वृंदावन में हजारों सखियों से सेवित श्री प्रियालाल सखी सहस्त्रैः परिसेवितां सदा। श्री निम्बाल भगवान कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम सदा सर्वदा हजारों सखियों के द्वारा परिसेवित हैं। सदा सर्वदा ये सखी वृंद प्रिया प्रीतम को अन्वित करके भांति भांति से क्यों आवत क्यों जात सेवा में कोई आ रही है, कोई जा रही है, कोई भांति भांति की जो सौंद सामग्री है उसको लेकर के और प्रिया प्रीतम की बड़ी ही सावधानी से तत्परता पूर्वक। अगर सेवा में तत्परता न हो जाते क्या होगा? अपराध हो जाएगा। मान लीजिए आप जल पिलाने जा रहे हैं, उसमें पड़ गया बाल, क्या हो गया? फिर पंखा झल रहे हैं और इष्ट को मुड़ पे मार रहे हैं, मुख पे मार रहे हैं, हाथ पे मार रहे हैं, या इतनी जोर से पंखा कर रहे हैं कि उनको अरुचिकर लग रही हो वो प्यार करनी। तो सावधान मतलब सेवा में सावधानी नहीं है तो सेवा नहीं होती हो, क्या होता है? दुखद होता है, अपराध। तो ये जो सहचरी में जो सेवा कर रही है और सावधानी तत्पर है, जुगल सेवा में तत्पर। तो हम लोग स्मरण किए थे बारी बारी से सभी सखी जो है वो बसंत बंधाई है, बसंत पूजन की है। यद्यपि अब तो होली का समय आ गया है, होली का भी आज 81 है ना, दसवीं कोई आज मानेगा कोई कल मानेगा। हम लोग कैसे कल मानते नहीं बार के लोग, तो 11 दिन तो यही निकल गया। 11 जब तक होली की कुछ 10 श्रृंखला हो जानी चाहिए थी, क्यों महावाणी में बहुत ज्यादा होली के पद है। होली की कितनी है? होली के 34, 14 बसंत 34 होरी, 14 बसंत 34 होरी। 3 डोल 4 फूल डोल 4 फूल मंडली कही, चंदन सिंगार 4 ही बिहार जल, रथों के 4 त्रयोदश बरिशा। और सबसे ज्यादा पद हैं तो ब्याह के पद हैं। ब्याह के 37 कितने? 37 पद जाते। और 3 जो होते हैं तो क्या सुपठौनी गीत में तो 40 पद। ब्याह के इसमें बड़ा भव्य रूप से प्रिया प्रीतम के ब्याह का इसमें 8 सखी जो है अपनी अपनी परिकर लेके आती हैं और दुल्हा दुल्हन को सोहिलो गाती हैं, लाड लड़ाती हैं अपनी भावानुसार। श्री ललिता जी आती हैं अपनी परिकर लेकर के, ललिता जो ललित रंग भीने गावत मंगल रहसी बधाई, मंगल रस रंगनी अनुकूली, फूली फूली अंगन माई। सुदेवी जो श्री विशाखा जो नवल कमला सुनासीन दो लाड़िले, केली कलबेली अंग अंग बाढ़े, झेल रस झोल रहे फूल मधुमह है, डह डहे गह गहे गुनने गाढ़े। तो बारी बारी से सबसे पहले अगरबत्ती रंग देवी जो, फिर सुदेवी जो, फिर ललिता जो, फिर विशाखा जो, फिर चंपक लता जो, फिर चित्रा जो, फिर तुंग विद्या जो, जिनका हम लोग कल स्मरण किए थे। और इनकी बात जो बसंत है वो स्त्री 8वीं सखी जो है इंदुलेखा जो, उनका बसंत है। इनका भी बसंत बड़ा विलक्षण है, बहुत विलक्षण है। और एक न्यारी रीति से ये बसंत बन जाती है। विमल रूप श्री हरि प्रिया, विमल रूप श्री
प्रिया अति अनूपयवरेख विमल बसंत मदाने चली अली इंदुले विमल रूप श्री हरि प्रिया अति अनूपयवरेख विमल बसंत मदाने चली अली इंदुले विमल बसंत बनी इंदुलेखा अली चली को जन बसंत विमल बसंत बनी इंदुलेखा अली चली को जन बसंत बसंत बनी इंदुलेखा अली चली को जन बसंत विमल बसंत बनी इंदुलेखा अली चली को जन बसंत बसंत बनी सब सुंदरी विमल बसंत बनी सब सुंदरी गावत जय सोई राग बसंत गावत जय सोई राग बसंत बसंत बनी सब सुंदरी गावत जय सोई राग बसंत विमल बसंत बनी सब सुंदरी गावत जय सोई राग बसंत गावती जय सोई राग बसंत गावत जय सोई राग बसंत जय सोई विमल बसंत सिंहासन तापर बने बैठे बसंत जय सोई विमल बसंत सिंहासन तापर बने बैठे बसंत तापर बने बैठे बसंत तापर बने बैठे बसंत तेरी विमल रूप श्री हरि प्रिय तैसे ही बोले फूल बसंत तेरी विमल रूप श्री हरि प्रिय तैसे ही बोले फूल बसंत। एक बार की बात है कि बहुत मैंने संतों की बातों में संतों की फटकार में फटकारना नहीं कहेंगे संत जो होते हैं उनकी कहते हैं संतो दिशंति चक्षुषी संत है वो हमें दिव्य दृष्टि देते हैं हमें चक्षु देते हैं हमें नेत्र देते हैं काय के लिए दर्शन की योग्यता देते हैं हमारी बुराइयों को दिखाते हैं हमारी जो त्रुटियां होती हैं हमारे में जो दोष होते हैं उनको परिहार करते हैं उनकी बड़ी पैने दृष्टि होती है प्रखर दृष्टि होती है और वो अदृष्ट को भी जानने वाले होते हैं। एक बार की बात है मुझे लगता है सारी तिथि तो याद नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2001 की बात हो या 2000 की बात हो मैंने 20 वर्ष पहले की बात की हम वृंदावन आए थे
लेकिन 5 साल तक करीब हम गोवर्धन नहीं गए थे। कितने दिन? मुझे पता तो थे कि जरूरत नहीं पड़ी, तो सुनते थे कि वहाँ ऐसी राघव की गुफा है, एक ऐसी गुफा है कि उसमें से श्रीनाथ जी का जल भर के यहाँ से गोवर्धन से वहाँ जाता है, कहाँ? नाथक द्वारा, और उसमें जो घुसता है वो निकलता नहीं है। फलाने श्री गौरांग बाबा वहाँ ग्वाल पोखरा पे भजन किए थे, और श्री पंडित बाबा महाराज श्री रतन कुंड पे मतलब श्याम कुंड में भजन किए थे, कुचरी में किए थे, बिलसु कुंड है, अप्सरा कुंड है, मानसी गंगा है, राधा कुंड में दर्शन किया था। 4-5-6 साल तक 7 साल तक नहीं किया होगा, कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। और सुनते थे कि गोवर्धन ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो उस समय चर्चा बहुत चलती थी कि परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी के ही तरह आचरण करने वाले, महान वैराग्य से रहने वाले और अंतर्मुखी रहने वाले एक उच्च कोटि के संत हैं जिनका नाम श्री ठाकुरदास। तो उस समय वो आन्योर में रहा करते थे। फिर उसके बाद चंद्र सरोवर चले गए, बहुत दिन तक आन्योर में कभी कहीं रहते थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसे महात्मा का दर्शन करना चाहिए, तो मैं वहाँ गया। तो एक महात्मा थे जो परम पूज्य श्री पंडित बाबा के संग में कम से कम 20-30 साल रहे थे। बाबा के संग में 20-30 साल तक उनकी सेवा में रहे, उनके बताए अनुसार भजन किया करते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि वो जब पंडित जी महाराज का धाम पास हो गया, उसके बाद वो वृंदावन आए, महावाणी कुंज में रहे, और फिर उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में परम पूज्य श्री निकुंजवासी श्री श्री जी महाराज जी से दीक्षित हो गए। तो हम लोगों के वो संपर्क में रहे, और तो वो बहुत बड़ाई करते थे पंडित जी महाराज जी के, चूंकि पंडित जी बाबा के संग रहे थे, और श्री ठाकुरदास बाबा की बहुत बड़ाई करते थे कि बड़े उच्च कोटि के संत हैं, भगदानंदी संत हैं, बहुत सुलझे हुए संत हैं, बहुत अंतर्मुखी संत हैं। तो इच्छा होती कि हम भी ऐसे महात्मा के दर्शन करें। तो उन्होंने कहा कि कोई सहयोग बने, कोई संयोग बने तो भी चला जाए। तो महावाणी कुंज में वो भी रहने के लिए आए थे, कुछ दिन रहे भी थे, कुछ महीनों तक रहे थे। तो एक संयोग बना तो हम लोग गए, लेकिन उस समय जब हम लोग यहाँ से गए तो वो श्याम कुटी पे रहा करते थे, जहाँ श्री पंडित बाबा भजन किए थे, पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा। जो कई बार आपको मैं सुनाया हूँ ना कि इतने मोटे मोटे अजगर, एक नहीं, अरे सर एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, अरे मतलब 10-10, 15-15, जैसे वो बरसात में नहीं होते हैं सर, चलते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, केचुआ। अरे जैसे लगता था कि कोई जैसे ये सफेदा का लट्ठा नहीं होता, सफेदा का लट्ठा, वो बड़े 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 बड़े। तो उन्हीं के पास गया, बड़ा अजीब वहाँ की वो थी, सांप ही सांप, वो मोटे मोटे सांप, मतलब एक सांप कम से कम 10 फीट का, ऐसे होते हैं, 10 फीट, 8 फीट, 7 फीट ऐसे होते। तो वहाँ गए वाला, तो किशन गया दर्शन करने के लिए। तो एक बात सुनाएंगे, बहुत बढ़िया बात। श्री मेरे हृदय में ऐसी भावना थी कि श्री ठाकुरदास बाबा बहुत मोटे होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, और खूब गांती बांधते होंगे, दाढ़ियाँ होंगी, और एकदम ठाठ बाट से बैठते होंगे। भाई संत ऐसी, भाई जब तक संतों का दर्शन नहीं होता है तब तक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी भावना रहती है कि बड़ी उनका बड़ा उनका भव्य स्वरूप होगा, और एकदम हमेशा आशीर्वाद देते होंगे यूँ करके, और अभय प्रदान करते होंगे, और उत्तम बात करते होंगे, बहुत दिव्य उनका स्वरूप होगा। तो मेरे मन में भी ऐसी भावना थी कि बाबा का स्वरूप ऐसा ही होगा। लेकिन जब उनके दर्शन करने के लिए गया तो मैं था, और वो एक जो महात्मा जी हमको ले गए थे, वो जिस आश्रम में रहते थे वो किसी सेठ का, किसी भक्त का आश्रम था। उसमें वो श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा
लोग का वैष्णव स्वरूप था, साधु का स्वरूप था। और वो जिन भी हम लोग दरवाजे से प्रवेश किए उनके आश्रम में, जिस आश्रम में वो रहा करते थे, उन्होंने दूर से हम लोग को देख लिया। तो मैं तो उनकी शक्ल हमने देखी नहीं थी, मुझे पता नहीं थी कौन है। और जिन ही करीब गए तो उन्होंने कहा देखो यहीं पे कहीं बैठे होंगे, चलो चलते हैं। तो जाते हैं तो चप्पल जूता निकालते हैं। अब पता नहीं उसमें चप्पल मेरे पास थी कि नहीं थी, ध्यान में नहीं है चप्पल मैं पहना था कि नहीं पहना था। तो इधर उधर देखे तब तक वो एक महात्मा बैठे हुए थे उनके पास में। नहीं, वो वही ठाकुर देव बाबा। अच्छा। तो मेरे जैसे हमारी सोच थी वैसे वो निकले नहीं, मुझे लगा कि कोई इस आश्रम का कोई मजदूर है। मैं क्या समझा कि कोई मजदूर है, चाहे गुहारी भाई कोई लगाता होगा। क्योंकि वो छोटे करके थे, सूखा शरीर था, बिल्कुल वृद्धावस्था थी। तो उन्होंने दूर से हम लोग को देख करके दंडोत कर लिया, वही दंडोत कर लिए। तो वो लगे करने, अरे देखो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमें दंडोत करने चाहिए। हमें बात समझ में आई नहीं। हाँ। तो मुझे लगा कि भाई कोई इस आश्रम का मजदूर होगा और ये महात्मा जी से परिचित हैं, तो उनको मना कर रहे हैं। फिर गए तो उन्होंने दंडोत के देखा था कि मैंने भी कर दी। फिर जिन्हें बैठे वहां तो वो मेरे बारे में कुछ बताने लगे। वो महाराज जी कि वृंदावन में रहते हैं, भजन करते हैं। उस समय मेरी आयु हम समझते हैं खूब हो गई 24 वर्ष के लगभग हो गई, चाहे 25 की हो सकती है। तो 25 लगभग हो सकती है। तो उन्होंने मेरे ओर देखा और देख करके बिना पूछे, बिना जांचे पूछे, मैं तो सोचा था कि चलो गिरिराज में कोई दिन रहेंगे। बहुत बढ़िया जगह थी, शांत, चारों ओर वन था, बीच में सरोवर और छोटी छोटी कुटियां थी, श्याम कुटी, कुसुम सरोवर के पीछे वन में। तो जैसे उनके पास गया तो वो मुझे देख करके लगे फटकारने। मैंने वो हमें नहीं फटकार रहे थे, मन उनके फटकारने की बात सब मुझे ही आके लगती थी। वो जो कुछ कहते थे मेरे लिए ही पराकारांतर से मुझे ही वो मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। वो लगे कि अभी हम लोग बैठे और एक दो बात उन्होंने कही होगी, मैंने किसी को हम ले जाते हैं परिचय कराते हैं जी जी कि भाई ये फलाने हैं, ऐसी ऐसी बात। एक दो बातें उन्होंने कही होगी मेरे बारे में कि वृंदावन में रहते हैं और परम पूज्य श्री श्री महाराज के शिष्य हैं, वो बड़े नाम जाप करते हैं, आदि कुछ उन्होंने कही थी। ये सुनते ही उन्होंने ऊपर नीचे देखा और क्या कह रहे हैं कि देखो आप बड़े परम पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं, तो उनसे तो आपको उपासना मिलनी मुश्किल है। क्या उनसे उपासना नहीं मिलेगी? हाँ, नहीं मिलेगी। क्योंकि इसलिए इतने व्यस्त रहते हैं महाराज जी, उनके पास फुर्सत कहाँ कि आपको उपासना सिखाएंगे, भजन सिखाएंगे। क्या कहा महाराज जी ने? उपासना नहीं, उनके पास इतना समय नहीं है कि आपको बैठा करके और एक बातों को बताएंगे। फिर मैंने उनसे बात पूछी नहीं। जी जी, मैं तो दंडवत करके बैठ गया मात्र, और लगे कहने कि देखिए आप बड़े महाराज जी के शिष्य हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां से आपको उपासना मिलनी मुश्किल है। और एक काम करिए, हमारे पंडित बाबा महाराज कहा करते थे, लगे अपनी बात कहने कि हमारे पंडित जी महाराज कहते थे कि जो अपने गुरुदेव को एक साधु मानता है, संत मानता है, वो उसकी उन्नति एक साधु संत तक होती है। कितनी तक होती है? साधु संत। वो अधिक से अधिक साधु संत बन जाएगा। जो अपने गुरुदेव को सिद्ध मानता है वो सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाएगा, उससे आगे वो। और जो अपने गुरुदेव को साक्षात अपने इष्ट का स्वरूप मानता है, उसी को प्रेम लाभ होता है, उसी को प्रीति मिलती है और वही भगवत प्राप्त करता है, उसी को इष्ट का दर्शन होता है, उसका उनका प्रेम लाभ होता है। मैंने तो कुछ पूछा नहीं। जी जी जी, ये तीन बातें आज भी मुझे, और वो सारी बातें मुझे देख देख करके
फिर लगे फटकारने कि आप इस अवस्था में ऐसे डोल रहे हैं, आपको ऐसे नहीं डोलना चाहिए, आपको किसी संत के आश्रय में रहना चाहिए, जाइए आप वृंदावन चले जाइए तुरंत। और आपके संप्रदाय में कोई बड़े बुजुर्ग महात्मा हो, जो अनुभवी महात्मा हो, भजनानंदी महात्मा हो, उनके चरणों में जाकर रहिए, उनकी सेवा करिए और उनसे भजन सीखिए। आपको इस अवस्था में डोलना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। मैं सचमुच में डोलने नहीं गया था, मैं उनका दर्शन करने ही गया था। हमारे मन में बस और एक और बात थी, गिरिराज जी में रह के 2-4 10 दिन 5 दिन भजन करेंगे, वो फलानी गुफा, फलाना राधा कुंड देखेंगे, दर्शन करेंगे और श्याम कुंड दर्शन करेंगे आदि आदि। और एक सुनते हैं कि पंडित बाबा महाराज जी थे, उनको जो दान घाटी में भजन किए थे, उनकी कुटिया दर्शन करेंगे, उनकी समाधि दर्शन करेंगे, यही सब बातें मन में थी। और महाराज लगे बरसने, वो तो इस अवस्था में आपको बिल्कुल नहीं डोलना चाहिए। आप अपनी संप्रदाय के कोई बड़े बुजुर्ग संत हों, जाइए उनसे अपनी संप्रदाय की उपासना सीखिए, उनसे भजन सीखिए, उनकी देख रेख में रहिए और उनकी सेवा करिए। आपको इस अवस्था में डोलना नहीं चाहिए। जहां तक आप झट तुरंत निकल जाइए वृंदावन। उस समय बाबा के संग ही में रहता था और नहीं मानेंगे आप, बाबा इतना प्रेम करते थे कि मैं गया तो बाबा भी चले गए, वही हाँ मेरे पीछे भी चले गए। मैं था, विष्णु था और बाबा थे। बोले जब ये जा रहा, ये मेरी कथा सुनता है, ये जा रहा तो फिर चलो। बाबा 3-4 दिन वहां रहे थे, तो यहाँ महाराज जी के जो धानका जी नहीं थे, वो लगे छत पर डालने लगे, गुरु जी कहाँ चले, गुरु जी कहाँ चले, गुरु जी कहाँ चले गए। वो गुरु जी इतना रहते नहीं थे, बिना हमारी कथा सुने रहते नहीं थे बिल्कुल। तो 2-3 दिन में बाबा चले आए और फिर मैं 2-4-5 दिन मैं भी मुश्किल से वहां रहा होगा। तो मेरे को जो बाबा ने कहा ना, तो मेरे को, मैं जबरदस्ती फिर वहां रुका, उनके महात्मा जी का मन रखने के लिए 2-4-5 दिन वहां रुक गया था कि ऐसा ना हो कि कहीं देखो अभी तो आए और अभी झट ये भाग रहे। तो वैसे मैंने नहीं कि तो पाँव तो उखड़ गया था उनकी बात सुन करके। मैंने जैसे कभी ऐसा होता है ना कि रहने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लाज शर्म संकोच मान करके रहना पड़ता है। तो एक घुटन सी वहां होती है ना, बिल्कुल घुटन सी होती है। तो और मुझे मैंने गोवर्धन में रहने का बिल्कुल मन करता नहीं था, लेकिन वो जेल में नाम लेता तो एकदम मेरे दुखी हो जाते महात्मा। अच्छा तब जाएंगे, बाबा चले गए, अभी जाएंगे क्या? तो मैंने चलो 2-4 दिन का मन रख लेते। तो महाराज उसके बाद फिर मैं आया। यद्यपि मैं बाबा के शरण में रहता था, बाबा के शरण में यही रह के भजन आदि सीखते थे, जैसे महाराज जी बताते थे वैसे हम लोग करते थे। तो उनकी बात इतनी मुझे लगी, ऐसी लगी, तो कहते हैं कि जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो अदृष्ट को जानने वाले होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और वो साधक की हमेशा भलाई चाहते हैं, हमेशा भलाई चाहते हैं। और उनकी जो बातें थी बिल्कुल शास्त्रोचित थी, संत अनुमोदित थी और उचित बात थी। श्री ठाकुरदास बाबा महाराज की उन्होंने जो बात कही कि जिसको अब जो अपने गुरुदेव को एक साधु संत मानता है, वो साधु संत ही बन पाएगा, साधारण साधु संत बन पाएगा। और जो अपने गुरुदेव को मानता है कि एक तो सिद्ध महात्मा बड़े जानकार है, विद्वान है, तो एक विद्वान तक, जानकार तक। और जहां तक रही बात प्रेम की, भक्ति की और उनके प्रिय प्रथम ठाकुर जी की प्राप्ति की, तो देखिए बाबा की महाराज, वो श्री ठाकुरदास बाबा की बात है। पता ना क्या उनके मन में आई, वो पंडित जी को बीच में रख करके कि हमारे गुरुदेव श्री पंडित जी महाराज यूं कहा करते थे, और जो अपने गुरुदेव को और इष्ट में अभेद मानता है, उसी को अपने इष्ट की प्राप्ति होती है, उनके प्रेम की प्राप्ति होती है, अन्यथा बड़ी ही दुरूह है। तो उनकी बात इतनी हृदय में जाके लगी कि मन करके झट यहाँ से अब चलो भैया वृंदावन ही, कहाँ से कहाँ में यहाँ चला है भैया, हमें तो वहीं रहना था। तो फिर कुछ दिन रह के वहां चले। बताइए बिना पूछे जांचे उन्होंने क्यों कहा होगा, ये बात क्यों कही होगी? हमसे कोई परिचय भी तो नहीं था, ना मैं कोई उपदेश लेने भी नहीं गया था। और
और उन्होंने मुझे उपदेश दिया भी और नहीं भी दिया। दिया गुड़ दिया महाराज जी, हाँ। बहुत गहरा दिया उन्होंने। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। एक बार ये बात आज के 1997 की बात है, 1997 की, जब हमने महाराज जी से निम्ब ग्राम में दीक्षा ली थी। तो उसमें जाते क्या हुआ, हमने बहुतों से पूछी ये बात। और देखिए महाराज जी दीक्षा देते तो मैं बहुतों के जो दीक्षा देते थे 10, 20, 50 आदमी रहते थे वहाँ, तो हम जाते थे। कभी किसी को दीक्षांत उपदेश नहीं दिए महाराज जी ने, ना कभी नहीं। अच्छा। लेकिन हम जब निम्ब ग्राम में गए थे दीक्षा लेने के लिए, तो वहाँ महाराज जी की तो उस दिन तबीयत थोड़ी खराब थी। तो उस समय दीक्षा लेने वाले मुश्किल से 13, 14, 15 आदमी होंगे। तो मैं भी उसमें था। तो महाराज जी ने दीक्षा मंत्र सुना दिया और कुछ विधि बताई कि देखो जुगल सरकार की सेवा करना, दीक्षा के बाद दीक्षांत उपदेश होता है। ये पता ना के संत करते हैं कि नहीं करते हैं। दीक्षा देने के बाद उसको साधक को, शिष्य को उपदेश दिया जाता है कि तुम्हारी रहनी आज से ऐसी होगी, तुम्हारे आचरण, तुम्हारी परिचर्या, अब तुम ठाकुर जी के हो गए, अब तुम मनमानी आचरण नहीं करोगे तो फिर भोगोगे भी। अब इसका मतलब नहीं कि अब दीक्षा ले लिए तुम फ्री हो गए, अब तुम एक बंधन में आ गए। तुम्हें नियम, सदाचार, आचार विचार का पालन करना होगा, सम्यक कृत्य करना होगा और तत्परता से करना होगा। तो हमने बहुतों को दीक्षा दिलवाई महाराज जी से, लेकिन ऐसी बातें हमने कभी देखी नहीं। तो उस दिन क्या महाराज जी ने कहा कि देखो ऐसी बात है, हमारी थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, थोड़ी आप लोग मेरे पास चले जाइए। तो हम लोग महाराज जी बैठे हुए थे, हम लोग पास में थे। तो लोग कहने कि देखो एक बात आज भी मुझे याद है कि मैंने जुगल सरकार को श्री जी कुंज जाना और वहाँ श्री धाम वृंदावन में श्री जी कुंज है, उसमें जुगल सरकार की छवि मिलेगी, उनको ले आना और उन्हीं को भोग लगाना, उनको भोग लगा के पानी पीना, तो उनको पिवा के पीना और उन्हीं की सेवा करना। और जुगल सरकार ये हमारे इष्ट हैं। और अत्यंत संक्षिप्त में और फिर कही कि हाँ देखो जहाँ तक उपासना की बात है तो तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है। आपके कोई बड़े गुरु भाई हों, उनके पास जा करके उपासना सीखना। महाराज जी ने अंत में ऐसी कही जी की जिसको विशेष जानकारी करनी है वे अपने गुरु भाइयों से, बड़े गुरु भाइयों से संपर्क कर लेना और अपने जो उपासना है उस उपासना को सीखना। लेकिन ऐसी बातें हमने बहुतों को दीक्षा दिलवाई, कभी हमने सुनी नहीं सुने थे। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपको बैठा करके समझा। हाँ, क्योंकि मैं अभी चला जाऊंगा आचार्य पीठ और फिर पता न कब आवे न आवे और इतनी फुर्सत भी नहीं है। तो ये जानते हैं क्या, ये संतों की, आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा, उनकी दया है। और दीक्षांत जो उपदेश दिया जाता है तो उन्होंने ऐसा उपदेश भी प्रदान किया और जो एक निगूढ़ बात है, एक रास्ता भी, एक मार्ग भी बताया। तो समय समय पे संत भगवंत आचार्य गुरु साधकों को सुंदर मार्ग निर्देशित करते हैं, बताते हैं। अब वो चलता है कि नहीं चलता है, अब उसके ऊपर निर्भर। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। विमल रूप श्री हरि प्रिया, अति अनूप जबरे, विमल बसंत बंधावने, चली इंदुले। विमल रूप श्री हरि प्रिया, अति अनूप जबरे, विमल बसंत बंधावने, चली इंदुले।
करा दूँ महाराज। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा रानी की जुगल पंजाब जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा। ठीक राधा श्री राधा रानी की जय, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। तुम लोग स्मरण कर रहे थे कि इंदुलेखा जो का जो बसंत है वो शेष रह गया था, तो इनके बारे में बड़ा विलक्षण है, रहस्यपूर्ण है। देखिए, विमल बसंत बनी इंदुलेखा, जो हम लोग श्रवण करते हैं कि कोई भी ऋतु है, चाहे बसंत ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, पावस ऋतु हो, शरद ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो या शिशिर ऋतु हो, सबका एक अपना स्वरूप है। सबके आने से पहले वैसे 24 घंटे के अंदर दिवा रात्रि के अंतर्गत भी ये 6 ऋतु में आकर के प्रियव्रतम को सेवा करती है। और अपना जो इनका भोग काल होता है 2-2 महीने का होता है ना, वैसे भी वसंत का 2 महीना और उनका 2 महीना, उनका 2 महीना, ऐसे बसंत है, ग्रीष्म है, आदि आदि आदि। तो ये 12 महीने में 6 ऋतु में आती हैं, 2-2 महीने का इनका भोग काल होता है और ये अपना स्वरूप विस्तार करके। और लेकिन श्री धाम वृंदावन में जहाँ प्रियव्रतम नित्य क्रीड़ा परायण है, सब ऋतु में उनकी रुचि के अधीन है, सर्वथा रुख देख करके सेवा करती हैं। तो ये बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु का जैसे पावस ऋतु का स्वरूप है। जब पावस ऋतु आवेगी तो आकाश मंडल में काले काले बादल गिर जाए, दामनी दमकने लग जाएगी, जहां कहाँ ध्रुवा टूटते हैं, ध्रुवा छूटते हैं, इंद्रधनुष की शोभा होती है, पंक्तियों की शोभा होती है, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होती है, घन गरजते हैं, बिजली कड़कती है, गरजती है और सुंदर तारावतों की पंक्तियां होती हैं। और वासन सुंदर जो है वो वर्षा की बूंदें बरस बरस करके प्रियव्रतम को भिजा भिजा करके आनंद के सागर में डुबाती। जैसे कब देखो इन नैना भीजत, 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 श्यामा की सुरन चोनरी, श्यामा की सुरन चोनरी, मोहन को प्रेरणा भीजत, मोहन को प्रेरणा भीजत, कब देखो नैना भीजत, कब देखो नैना भीजत, जुगल किशोर कुंज कर